चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। लाइफ सेविंग valve of collateral circulation in the heart. In normal heart, almost no large communications exist among the larger coronary arteries. यानी कि जो लार्जर कोरोनरी आर्टरीज हैं नॉर्मली उनके दरमियान कोई कम्युनिकेशंस नहीं होती, बट मैनी एनास्टोमोसिस डू एग्जिस्ट among the smaller arteries size 20 to 250 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। यानी कि जो बड़ी वेसल्स हैं उनके आपस में कम्युनिकेशंस नहीं होती नॉर्मल में, लेकिन जो छोटी छोटी वेसल्स होती हैं उनकी आपस में कम्युनिकेशंस होती हैं। छोटी वेसल्स का साइज स्पेसिफाई किया गया 20 टू 250 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है। सडन एक्लूजन लीडिंग टू कोलेट्रल सप्लाई, अगर किसी वजह से कोई बड़ी आर्टरी जो है वो अक्लूड हो गई है, उसकी अक्लूजन हो गई है, तो जो छोटी वेसल्स जिनका आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं वो उस एरिया को सप्लाई करेंगी, यानी कि एनास्टोमोसिस के जरिए सडन एक्लूजन लीडिंग टू द कोलेट्रल सप्लाई लीडिंग टू द पेशेंट रिकवर्स। ठीक है। जो कोलेट्रल सप्लाई है, जो छोटी वेसल्स हैं जो उस दूसरी किसी वेसल से जुड़ी हुई थी, वहां से ब्लड सप्लाई उस स्पेसिफिक एरिया को जिसकी सप्लाई बंद हो गई है, ठीक है, उसको सप्लाई करेंगी और पेशेंट रिकवर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने पहले भी एक आप लोगों को पिक्चर दिखाई थी कि आर्टरी एक्लूजन हुई है, ठीक है, उसके साइड से कुछ वेसल्स जा रही हैं जो कि उस एक्लूड आर्टरी को छोड़ के आगे जाके फिर उस आर्टरी को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। ठीक है। मैं वो पिक्चर द्वारा देख के आप लोगों को कोलेटरल सर्कुलेशन की एग्जांपल दूंगा। एक मिनट, अगर अभी मिल जाए तो। हाँ जी, आप लोगों को पिक्चर नज़र आ रही है अभी अक्लूजन एंड कोलेटरल सर्कुलेशन की? हेलो। यस सर। ये देखें, ये एक नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी है जिसमें से ब्लड नॉर्मली इस साइड को फ्लो हो रहा है। ठीक है। जी सर, आ रही है। इधर से फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लॉक बनना स्टार्ट हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता उस आर्टरी की अक्लूजन स्टार्ट हो गई है। जब अक्लूजन स्टार्ट होगी, जो साइड वाली जो वेसल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोलेटरल सर्कुलेशन बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना। ये होती है एक अल्टरनेटिव, यानी कि एक दूसरा रास्ता। ठीक है। अल्टरनेटिव अनास्टोमोसिस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से ब्लड क्या होगा, इस साइड को फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। इधर से जा रहा है लेकिन थोड़ा जा रहा है तो इधर से भी जाना स्टार्ट हो जाएगा और जो नॉर्मल पार्ट है वहां तक पहुंचाना स्टार्ट हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता अगर फुल्ली ब्लॉक हो गए तो क्या होगा कि जो ब्लड है वो फुल्ली तौर पर इस साइड से सप्लाई होना स्टार्ट हो गया। ठीक है। इससे क्या होगा, पेशेंट रिकवर हो जाएगा अगर वहाँ पे कोलेटरल सर्कुलेशन बन गई हैं। क्लियर है? कोलेटरल की समझ आ गई है कैसे कोलेटरल सर्कुलेशन काम करती है? नॉर्मली ये ब्लड वेसल्स आपस में, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स आपस आपस में मिली होती हैं, बड़ी ब्लड वेसल्स नहीं मिली होती। ठीक है ना। लेकिन जो छोटी ब्लड वेसल हैं 20 टू 250 माइक्रोमीटर इन साइज, वो आपस में मिल जाती हैं और कोलेटरल सर्कुलेशन एस्टेब्लिश करती हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हो सकता है। ठीक है। इस्केमिक हार्ट डिजीज आगे किस किस चीज़ में मैनिफेस्ट हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है इस्केमिक हार्ट डिजीज की वजह से? मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हो सकती है, यानी कि अगर हार्ट मसल्स की डेथ हो गई है, ठीक है, उसको हम मायोकार्डियल इन्फॉक्शन का नाम बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है एंजाइना पेक्टोरिस।
यानी कि दिल का दर्द जिसे हम बोलते हैं उर्दू में, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस हो सकती है, ठीक है। उसके बाद क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज विद हार्ट फेलियर, ये अगर बहुत लंबे अरसे तक चले तो उसे क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज बोलते हैं, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता हार्ट क्या हो जाता है, जब स्टार्ट में तो कोशिश करता है कि यानी कि भी जिस्म की जो डिमांड है उसको पूरा कर सके, लेकिन अगर हार्ट की अपनी डिमांड्स नहीं पूरी होंगी तो आहिस्ता आहिस्ता वो जिस्म की डिमांड्स पूरी करने में भी फेल हो जाएगा, ठीक है। उसको हार्ट फेलियर का नाम देते हैं। सडन कार्डियक डेथ, अगर अचानक किसी जगह की ब्लड सप्लाई रुक गई या किसी मेजर वेसल के अंदर कोई थ्रम्बस बन गया है या एम्बोलाई आ गया है, उसकी अचानक कंक्लूजन हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, सडन कार्डियक डेथ, अचानक कार्डियक डेथ भी हो सकती है, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस क्या चीज़ है? एंजाइना पेक्टोरिस इज अ मेडिकल टर्म फॉर चेस्ट पेन, ठीक है। चेस्ट पेन के लिए मेडिकल टर्म है, और डिस्कम्फर्ट ड्यू टू कोरोनरी हार्ट डिजीज, ठीक है। चेस्ट पेन या डिस्कम्फर्ट जो भी आप नाम दे लें, कोरोनरी आर्टरी डिजीज या कोरोनरी हार्ट डिजीज की वजह से जो होती है उसे एंजाइना का नाम दिया जाता है, ठीक है। इट अकर्स व्हेन द हार्ट मसल्स डजंट गेट एज मच ब्लड एज इट नीड्स, ये किस वक्त होती है, जब हार्ट मसल्स को उनकी डिमांड के मुताबिक ब्लड नहीं मिलता, तो उस वक्त अंजाइना होगा, ठीक है। यानी कि डिमांड एंड सप्लाई में अगर प्रॉब्लम आएगी तो उस वक्त क्या होगा, एंजाइना पेक्टोरिस। अंजाइना में फील लाइक, काइंडली अपने माइक जो है वो म्यूट रखा करें, अगर किसी ने कोई बात कहनी हो उस वक्त अनम्यूट किया करें, ठीक है ना, दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं। इसकी जो फीलिंग होगी वो किस तरह की होगी एंजाइना पेक्टोरिस में? फील लाइक प्रेशर और स्क्वीजिंग पेन इन योर चेस्ट, जैसे कहते हैं कि इसकी पेन इतनी शदीद होती है कि जैसे हाथी ने जिसम छाती के ऊपर पैर रख दिया, वो इतना प्रेशर फील होता है, ठीक है ना, जैसे कोई स्क्वीज कर रहा हो चेस्ट को। मे फील लाइक इंडाइजेशन, और कुछ लोगों ने कहा है कि ये पेन इस तरह की होती है जैसे इंडाइजेशन की पेन हो, ठीक है। यू मे आल्सो फील पेन इन योर शोल्डर, यानी कि लेफ्ट शोल्डर में भी आपको पेन फील होगी, लेफ्ट आर्म में भी, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द नेक एंड जॉ और बैक, और उसके अलावा बैक में भी आप लोगों को पेन फील होगी, ठीक है। शोल्डर, आर्म, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट साइड ऑफ द जॉ, लेफ्ट साइड ऑफ द नेक, और उसके अलावा बैक में ये पेन आप लोगों को इस जगह पे फील होगी, ठीक है। और पेशेंट हमेशा फॉरवर्ड लीन डाउन करेगा, जब भी उसको एंजाइना होगी ना तो वो चेस्ट पे उसका हाथ होगा और इस तरह को फॉरवर्ड लीन डाउन करेगा। ये एक टेम्पोरेरी चेस्ट पेन होती है जो कि आफ्टर सम टाइम रिलीज हो जाती है, उसके लिए हम नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह जुबान के नीचे रखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, रिवर्सिबल स्टेबल एंजाइना अकर्स व्हेन विद इंक्रीज डिमांड ऑन द हार्ट। स्टेबल एंजाइना, ये देखें जी, ये ब्लड वेसल है, ठीक है। नॉर्मली ये क्या हुआ है, ये प्लाक बना हुआ है, ये ब्लड वेसल की अंदर वाली जो रेड लेयर नजर आ रही है ना, ये अंदर वाली उसकी परत है, ठीक है, अंदर वाली लेयर है, ठीक है। और ये मस्कुलर लेयर है, इन दोनों लेयर्स के दरमियान में ये जो वाइट वाइट चीज आपको नजर आ रही है, ये प्लाक बना हुआ है, ठीक है, अथीरोस्क्लेरोटिक प्लाक। इससे क्या होगा कि जब भी आप लोग कोई हैवी एक्सरसाइज करोगे, कोई हैवी काम करोगे, ठीक है, उस वक्त क्या होगा, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, हार्ट तेज़ी से पंप करेगा, ठीक है। जब तेज़ी से पंप करेगा तो हार्ट की सप्लाई भी बढ़ेगी, जब हार्ट की सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नैरविंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है। सप्लाई तो बड़ी है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ है कि यहाँ पे नैरोइंग होने की वजह से वहां तक डिलीवरी पूरी नहीं हो रही, जब डिलीवरी पूरी नहीं होगी तो उस वजह से क्या होगा, पेन स्टार्ट हो जाएगी, जिसे हम अंजाइना का नाम देते हैं, स्टेबल अंजाइना का नाम, ठीक है। जिस वक्त पेन होगी, जब बंदा रेस्ट करेगा तो ये पेन खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। रेस्ट करने से जो पेन खुद ब खुद ठीक हो जाती है उससे स्टेबल अंजाइना का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद है अनस्टेबल अंजाइना, में बी एसोसिएटेड विद हार्ट अटैक। अनस्टेबल एंजाइना किसके साथ एसोसिएट हो सकती है, हार्ट अटैक। देखें ये इस जगह पे भी अथीरोस्क्लेरोटिक प्लाक बना हुआ है, ठीक है। किसी भी वजह से यहाँ से कुछ
प्लाक का हिस्सा डिटैच होके आगे मूव कर गया है। जब वो आगे मूव कर गया है तो इस जगह पे क्या हुआ है, ब्लड जो ब्लड सेल्स हैं वो आके इधर उन्होंने क्लॉट बनाना स्टार्ट कर दिया और उस क्लॉट की वजह से आहिस्ता आहिस्ता पूरा ल्यूमन क्या हो गया है, अक्लूड हो गया है, पूरा ल्यूमन रुक गया है। ठीक है, ये क्या है, अनस्टेबल एंजाइना या हार्ट अटैक, इसकी वजह से क्या हो सकता है अल्टीमेटली heart attack. Myocardial infarction, acute coronary occlusion leading to the coronary blood flow decrease to zero, almost no blood supply to the affected area of the heart leading to the infarction. ठीक है, जब हार्ट के किसी एरिया को ब्लड सप्लाई बिल्कुल नहीं पहुंचेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से उस जगह के जो हार्ट सेल्स हैं, जो मसल सेल्स हैं, वो क्या हो गए, डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, उनकी डेथ हो जाएगी। जब उनकी डेथ होगी तो उसको मायोकार्डियल इन्फॉक्शन का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये देखें, ये इस जगह पे शो किया गया कि प्लॉक का छोटा सा एक टुकड़ा डिटैच हुआ है। जब वो डिटैच हुआ है तो आगे नेक्स्ट पिक्चर में दिखाया गया कि आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे क्या है, क्लॉट बनना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, जो कि ब्लड सप्लाई को मजीद इंक्लूड कर रहा है। अल्टीमेटली वो क्लॉट इतना बड़ा हो गया कि उसने पूरी ब्लड वेसल्स को पूरी ब्लड वेसल को ब्लॉक कर दिया। जब पूरी ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देगा, नॉर्मली ब्लड जो हार्ट है वो इस तरह का नजर आ रहा है। ठीक है, जब ब्लड वेसल अक्लूड हो गया, इस जगह पे ब्लड वेसल अक्लूड हुई है, नीचे वाला आप देखें ये ब्लू हो गया। ठीक है, उस जगह की जो ब्लड सप्लाई है वो रुकने की वजह से उस जगह के जो सेल्स हैं जिस जगह को वो सप्लाई कर रहा था वो सारे सारे डेड हो जाएंगे। तो इस चीज का नाम क्या है, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। ठीक है, इस जगह की जहाँ के सेल्स डाई हो गए, डेड हो गए हैं, उस जगह को मायोकार्डियल इन्फॉक्शन का नाम दिया गया है। Symptoms can include chest pain. The chest can feel like it is being pressed or squeezed by a heavy object, and pain can radiate from the chest to the jaw, left jaw, ठीक है, left side of the neck, left arm and back. उसके बाद shortness of breath होगी। ठीक है, सांस लेने में भी डिफिकल्टी होगी, फीलिंग वीक एंड और लाइट हेडेड, यानी कि बंदे को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होगी, ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी, उसके अलावा बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होगी। ठीक है, ये इसकी अलामात हैं। पैथोफिजियोलॉजी, onset of infarction leading to the collateral blood passage into affected area, dilation of the blood vessels, stagnant blood, यानी कि वही चीज़ है कि अगर आहिस्ता आहिस्ता ये प्रॉब्लम होगी तो उससे क्या होगा कि कोलेटरल सर्कुलेशंस बनेंगी और पेशेंट रिकवर हो जाएगा। अगर कोलेटरल सर्कुलेशंस ना बने तो उस जगह के जो हार्ट मसल्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी और उसको नाम दिया जाता है कि मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। मसल फाइबर्स कंज्यूम्स लास्ट रिजर्व ऑफ द ऑक्सीजन, जब मसल फाइबर्स जो ऑक्सीजन उनके पास सेव पड़ी होती है, ठीक है ना, उसके जो लास्ट रिजर्व्स होते हैं उनको भी कंज्यूम कर लेते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सिर्फ उस जगह पे रह जाता है, तो वहाँ का जो फिर कलर है वो किस कलर का हो जाता है, ब्लू कलर। ठीक है, ऑफ द अफेक्टेड एरिया। लेटर कार्डियक टिश्यू बिकम्स एडिमेटस, अल्टीमेटली डेथ ऑफ द कार्डियक सेल्स। ठीक है, पहले ब्लू होंगे, ठीक है, उस जगह का एडिमा स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उस जगह पे ईसीएफ में फ्लूइड इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली उन कार्डियक सेल्स की डेथ हो जाएगी। समझ आ गई है इसकी पैथोफिजियोलॉजी की? हेलो, लगता है सारे Yes, sir. causes of Yes, sir. death after acute coronary occlusion। acute coronary occlusion के बाद डेथ कैसे होती है? डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। ठीक है, उस कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगी क्योंकि जो हमारी मायोकार्डियम है उसका कुछ पोर्शन या तो उसको ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो सही तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, या उसके कुछ पोर्शन के जो हार्ट मसल्स हैं उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, डैमिंग ऑफ द ब्लड इन द पल्मोनरी ब्लड वेसल्स, डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम द पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, पल्मोनरी जो ब्लड वेसल्स हैं उस जगह पे ब्लड पूल करना स्टार्ट कर देगा क्योंकि हार्ट सही तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। जब हार्ट सही तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो ब्लड पीछे से जो ब्लड है वो आगे नहीं आ सकेगा। ठीक है ना,
तो ब्लड जो है वो लंग्स के अंदर, लंग्स की जो पल्मोनरी वेसल्स हैं उनके अंदर स्टे करेगा। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, वहाँ से ऊज आउट होके जो पल्मोनरी ट्री है उसमें आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या काज करवाएगा, पल्मोनरी एडिमा, फिब्रिलेशन ऑफ द हार्ट। नॉर्मली हार्ट जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है उसको नॉर्मल रिदम ऑफ द हार्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो जाए, ठीक है, तो हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्ट करने की नॉर्मल रिदम होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। उस डिस्टर्ब रिदम को एरिदमिया का नाम देते हैं, ठीक है ना। और एरिदमिया की आगे बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फाक्शन के अंदर जो टाइप होती है उसको हम फिब्रिलेशन ऑफ द हार्ट बोलते हैं, ठीक है। फिब्रिलेशन ऑफ द हार्ट यानी कि ये एक एरिदमिया की काज है, एरिदमिया की टाइप है, फिब्रिलेशन ऑफ हार्ट। आहिस्ता आहिस्ता अगर प्रेशर बढ़े मायोकार्डियम के ऊपर तो उसके रप्चर होने के भी चांसेस हैं, ठीक है। मायोकार्डियम रप्चर होगी और वहां से फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, सिस्टोलिक स्ट्रेच एंड कार्डियक शॉक। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, मायोकार्डियम इन्फॉक्शन की वजह से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगी, डिक्रीज पंपिंग स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट लीडिंग टू द सिस्टोलिक स्ट्रेच, ठीक है। व्हेन द नॉर्मल पोर्शन ऑफ द ventricular muscle contract the ischemic portion of the muscle whether this be dead or simply non-functional instead of contracting is forced outward by the pressure that develops inside the ventricle। इसका मतलब ये है कि जब भी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, तो उसका जो इन्फेक्टेड पोर्शन है जिसकी ब्लड सप्लाई रुकी थी, अगर वो डेड हो गए या नॉन फंक्शनल है, कम ब्लड सप्लाई की वजह से, उससे क्या होगा, दूसरे मसल्स तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगा, ठीक है। जब उसकी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो दूसरे मसल्स के मुकाबले में वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा और उसकी आउटवर्ड यानी कि उसकी फोर्स क्या होगी, आउटवर्ड यानी कि वो उसी जगह पे पड़ा रहेगा, ठीक है। उससे क्या होगा, एक बल्ज अपीयर होगा, दूसरे मसल्स अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं लेकिन वो अंदर की तरफ मूव नहीं करेगा, उस जगह पे एक बल्ज अपीयर होगा, ठीक है, प्रेशर की वजह से। व्हेन द हार्ट बिकम्स इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग विद सफिशिएंट फोर्स, जब हार्ट इस काबिल नहीं रहेगा कि वो उस कैपेसिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सके जो कि जितनी के बॉडी की डिमांड है, इनफ ब्लड इनटू द पेरिफेरल आर्टरी ट्री, कार्डियक फेलियर। तो उस वक्त क्या हो जाएगा, यानी कि जब ब्लड हमारे जिस्म की ज़रूरियात के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगा, हमारे जिस्म की ज़रूरियात के मुताबिक हमारे बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं कर सकेगा, तो उस वक्त क्या होगा, कार्डियक फेलियर। उसको हम क्या बोलते हैं कि हमारा हार्ट फेल हो गया है हमारी ज़रूरियात पूरी करने में, ठीक है ना। तो उस चीज़ का नाम है हार्ट फेलियर या कार्डियक फेलियर। एंड डेथ ऑफ द पेरिफेरल टिश्यू इंश्योर एज अ रिजल्ट ऑफ पेरिफेरल इस्कीमिया। और उसकी वजह से क्या होगा, पेरिफेरल इस्कीमिया होगा और अल्टीमेटली पेरिफेरल टिश्यूज की डेथ स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। हार्ट फेलियर क्या चीज़ है कि नॉर्मली हमारा ब्लड हमारे बॉडी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पंप कर रहा है, ठीक है, और हमारे बॉडी की ज़रूरियात को पूरा कर रहा है। मायोकार्डियल इन्फाक्शन की वजह से या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से या इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की वजह से, ठीक है, हमारा ब्लड हमारे जिस्म की ज़रूरियात को पूरा ना कर सके, ठीक है, जब वो हमारे जिस्म की ज़रूरियात को पूरा करने में फ़ेल हो जाए तो उस वक्त उसको बोलेंगे कि हमारा हार्ट फेल हो चुका है, यानी कि वो हमारे जिस्म की ज़रूरियात को अब पूरा नहीं कर सकता, उतना ब्लड पंप नहीं कर सकता जितने हमारे ब्लड को, हमारी बॉडी को ज़रूरत है। जब पूरा ब्लड हमारी बॉडी को नहीं पहुंचेगा तो उसके जो पेरिफेरल टिश्यूज़ हैं, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता डेड होना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि उनका इस्कीमिया होगा, इस्कीमिया के बाद आहिस्ता आहिस्ता उनकी डेथ स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। पूलिंग और डैमिंग ऑफ ब्लड इन द बॉडीज वीनस सिस्टम, ठीक है। पूलिंग यानी कि ब्लड का वीनस सिस्टम के अंदर स्टे करना। डैमिंग या पूलिंग एक चीज़ है। डैमिंग ऑफ ब्लड लीडिंग टू इंक्रीज पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, लीडिंग टू द कंजस्टिव सिम्टम्स एंड पल्मोनरी एडिमा। CCF जिसको हम कंजस्टिव कार्डियक फेलियर बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि ब्लड हमारे जो वेसल्स हैं उनके अंदर पूल करना स्टार्ट कर देगा और CCF में क्या होगा, पल्मोनरी एडिमा यानी कि हमारे लंग्स के अंदर भी ब्लड का जो ब्लड पूल करेगा और वहाँ से जो फ्लूइड है वो ऊज आउट होके हमारे लंग्स के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, हमारे एल्विलाई के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी एडिमा।
आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। हम इसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई। सबको समझ आ गया? सबको समझ आ गया है? अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है अभी। जी जी।